तो सभी दोस्तों का स्वागत है कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन पन्ना में। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक सीरीज़ लेकर के आएंगे, एक के बाद एक, है ना। जैसे कि अभी अपन टेंस की सीरीज़ की ओर चलेंगे। टेंस की सीरीज़ चलेगी, टेंस ख़त्म करते ही हम वॉइस, उसके बाद नरेशंस को चालू करेंगे। और बाकी जितने दोस्त हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ओके, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम टेंस की। टेंस होता क्या है सबसे पहले ये समझना हमें ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं टेंस की डेफिनीशन लिखूँ कि व्हाट इज़ द डेफिनीशन ऑफ टेंस। डेफिनीशन ऑफ टेंस, it is a verb form। ये वर्ब का एक फॉर्म होता है, ठीक है ना। टाइम एंड टेंस दो अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, याद रखिएगा। तो इट इज अ वर्ब फॉर्म दैट रेफर्स सम स्पेसिफिक पॉइंट्स इन टाइम। देखिए, ये जो होता है टेंस जो होता है वो वर्ब का फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि ये क्या होता है बेटा, वर्ब का फॉर्म होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को रेफर करता है, और कहाँ पर, टाइम पर, ठीक है ना। तो टाइम जो होता है हमारा, ये फोर्थ डायमेंशन होता है। हमेशा याद रखिएगा, टाइम जो होता है वो फोर्थ डायमेंशन होता है, जिसमें हर एक चीज़ रिलेट की जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि टाइम का क्या पैटर्न होगा। ये हमारा टाइम है, जिसकी ना हमें स्टार्टिंग पता है और ना हमें अंत पता है। इनफाइनाइट पैटर्न का होता है ना, इसीलिए हमने इस टाइप की रेखा बनाई है। ओके, अब हमारे टाइम के पॉइंट जो कि हम रिलेट करते हैं प्रेजेंट से, पास्ट से और फ्यूचर से, तो उन चीज़ों को समझेंगे। तो हमारा जो वर्तमान होता है, जो हमारा जब हम बोल रहे हैं किसी चीज़ को, है ना, अभी हम जो काम कर रहे हैं, तो इसको हम हमेशा बेटा क्या बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि प्रेजेंट ही स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब ये एब्सोल्यूट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जब हम प्रेजेंट से पीछे जाएंगे, प्रेजेंट से पीछे हम जाते हैं बेटा, तो हमें मिलता है क्या बेटा, पास्ट मिलता है, ठीक है ना। पास्ट जिसको हम भूतकाल बोलते हैं, प्रेजेंट को हम वर्तमान काल बोलते हैं, और प्रेजेंट से आगे की जब हम सोचते हैं तो हम क्या बनाते हैं बेटा, वो होता है फ्यूचर, ठीक है ना। वो होता है फ्यूचर, मतलब कि भविष्य काल। लेकिन आप एक चीज़ पर गौर करिएगा कि हम प्रेजेंट में ही जीते हैं केवल, ठीक है ना। हम आज में ही जीते हैं केवल। फ्यूचर को हम सोच सकते हैं और पास्ट को भी हम सोच सकते हैं। ना हम पास्ट में जा सकते हैं ना फ्यूचर में जा सकते हैं। तो हमारा एब्सोल्यूट पॉइंट कौन सा हुआ, एब्सोल्यूट पॉइंट हमारा हो गया प्रेजेंट। तो याद रखिए कि प्रेजेंट ही हमारा एब्सोल्यूट पॉइंट होता है, ठीक है ना। बाकी इमेजिनेशंस हो जाती हैं, इसीलिए सब लोग कहते हैं ना प्रेजेंट में ही जीना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। तो प्रेजेंट से पीछे आप जो भी आपका इतिहास है, ठीक है ना, जो भी आपने किया है, तो वो आपका पास्ट हो जाता है। और आगे का जो भी अज्यूम करते हैं, जो भी अजम्पशंस होते हैं, है ना, जो आइडियोलॉजी ओपिनियंस होती हैं, वो हमारी फ्यूचर को इंडिकेट करती हैं। तो प्रेजेंट का मीनिंग आप समझ गए होंगे। प्रेजेंट का मीनिंग होता है शुद्ध हिंदी में वर्तमान काल। क्या होता है बेटा, वर्तमान काल। पास्ट का मीनिंग जो होता है वो होता है भूतकाल। क्या होता है बेटा, भूतकाल। फ्यूचर का मीनिंग अगर हम देखें तो वो होता है भविष्यकाल। क्या होता है, भविष्य काल, है ना। तो ये तीन चीज़ें सबसे पहले हमें समझनी है, ठीक है। तो ये टाइम हमारे पास पूरी टाइम की ये लाइन बनी हुई है, इनफाइनाइट है, ठीक है ना। इसका स्टार्टिंग पता है ना, इसका लास्ट पता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए कि हमने इसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स जो होते हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट से पीछे आएंगे तो पास्ट मिलता है, और आगे की सोचेंगे तो फ्यूचर हमें मिलता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे चलते हैं, और हमने देखे हैं कि इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना। जनरली उन पार्ट्स को कैसे समझाया जाता है वो तो ठीक है, आज थोड़ा सा और क्लियरली समझेंगे। तो नंबर 1 जो होता है वो होता है इंडेफिनिट, ठीक है ना। नंबर 2 जो होता है बेटा वो होता है कॉन्टिन्यूअस,
नंबर 3 जो होता है दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। नंबर 4 जो होता है बेटा दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, दरअसल ये होता क्या है ये चीज़ समझिए। ये जो चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, ये 4 जो विभाग लिखे हुए हैं, तो ये 4 जो होते हैं ये स्टेट ऑफ एक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्टेट ऑफ एक्शंस, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बहुत गौर से समझेंगे, बहुत हिसाब किताब से समझेंगे चीज़ों को, तो स्टेट ऑफ एक्शन केवल 2 प्रकार के होंगे, या तो वो इंडेफिनेट पैटर्न का होगा या वो डेफिनेट पैटर्न का होगा, ठीक है ना। या तो वो डेफिनेट पैटर्न का एक्शन होगा या तो वो इनडेफिनेट पैटर्न का एक्शन होगा। अगर हम कहें कि आई एम टीचिंग, तो आप देख सकते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं कहूँ कि आई हैव गॉन टू स्कूल, इसका मतलब कि मैं स्कूल जा चुका हूँ, स्कूल पहुँच चुका हूँ, ठीक है ना। आई हैव रीच्ड स्कूल, तो आप मुझे देख सकते हैं कि मैं स्कूल में हूँ। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो कॉन्टिन्यूअस होता है और परफेक्ट होता है, जो कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस कैसा होता है बेटा? कॉन्टिन्यूअस इनकम्प्लीट एक्शन होता है। कैसा होता है? इनकम्प्लीट एक्शन होता है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट एक्शन। परफेक्ट कैसा होता है? कंप्लीट एक्शन। कैसा होता है बेटा? कंप्लीट एक्शन होता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि हमने कहां पर चीज को चालू किया, ओके, और उस चीज को कहां पर खत्म किया, तो ये हो जाता था परफेक्ट, ठीक है। हमें अच्छे से पता है कि परफेक्ट के लिए अगर हम वर्ब के फॉर्म्स की भी चर्चा कर लें यहाँ पर, तो वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कह दिया गो, दूसरा लिख दिया गोज, लेकिन गो या गोज जो होता है ये दोनों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। वर्ब का अगर हम सेकंड फॉर्म कहें तो सेकंड फॉर्म होता है वेंट, लेकिन इसको दिमाग में रखो, इसको पास्ट फॉर्म कहा करो, ठीक है ना। क्या कहा करो बेटा? पास्ट फॉर्म। थोड़ा सा हमें शैली को बदलना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ों को बदलना पड़ेगा। इसलिए बदलना पड़ेगा क्योंकि अब ज़माना बदल रहा है, पढ़ाई भी बदल रही है, कंपटीशन का लेवल, हर एक चीज़ की अलग अलग पैटर्न्स बदल रहे हैं। तो ये पास्ट फॉर्म हो गया बेटा। इसके बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम क्या? परफेक्ट फॉर्म बोला करो। क्या बोला करो? परफेक्ट फॉर्म। तो परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, इसमें कंप्लीशन मतलब कि किसी भी कार्य की पूर्णता को हम बताते हैं। तो परफेक्ट फॉर्म क्या होता है इसका? गॉन, ठीक है। और वर्ब का एक होता है बेटा फोर्थ फॉर्म, जिसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज आईएनजी फॉर्म, मीन्स गोइंग। बात समझे? तो हमें अपने दिमाग में रखना है कि गो और गोज जो होता है, ऐसे IAS वाले फॉर्मेट जो भी होते हैं वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कहलाते हैं, है ना। वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है बेटा बेंट, ठीक है ना, जो कि पास्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है इसको हम पास्ट फॉर्म बोला करो, ठीक है ना। इसको हमेशा क्या बोला करो? पास्ट फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है वो उसको बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म मतलब कि गोन, ठीक है ना। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, तो गोइंग का यूज़ किया करें। इन चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है बेटा, ध्यान में रखेंगे, है ना। तो जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट होता है, जो कॉन्टिन्यूअस टाइप के एक्शंस होते हैं, उनको उनमें हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? वर्ब का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लगाएंगे, मीन्स आईएनजी वाला फॉर्म लगाएंगे। चाहे वो ये वाला कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, दोनों जगह पर हम आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। तो रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। परफेक्ट की अगर हम बात करें तो परफेक्ट में हम देख रहे हैं कि एक्शन ए पॉइंट से चालू हुआ और बी पॉइंट पे खत्म हो गया, ठीक है ना। ए पॉइंट पे चालू हुआ और बी पॉइंट पे खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया? ये कंप्लीशन। कंप्लीशन मतलब कि कंप्लीटेड एक्शन। कैसा एक्शन बेटा? ये कंप्लीटेड एक्शन होता है, ठीक है ना। डन एक्शंस और कंप्लीटेड एक्शंस जो होते हैं वो काय में लिखते हैं हम? परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और परफेक्ट टेंस के लिए हमेशा परफेक्ट फॉर्म का यूज किया करें, जिसको हम बोलते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात समझे ना? अच्छा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? तो बेटा ये कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का ही कॉम्बो होता है। ये कॉम्बिनेशन जो होता है परफेक्ट का और कॉन्टिन्यूअस का ही कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। इसमें यहाँ एक पॉइंट पर काम स्टार्ट हुआ होता है, दूसरे पॉइंट पे जहाँ हम बोलते हैं वहाँ पर
मतलब एक पार्शियल कंप्लीशन हो जाती है। पार्शियल कंप्लीशन मतलब कि जहां बोल दिया अपन ने तो वहां पर एक टाइम हमारा पॉइंट जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये एक पार्शियल कंप्लीशन है, लेकिन ये वर्क इसके बाद भी चालू रहता है। तो ये कॉन्टिन्यूस वाली पोजीशन आ गई, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट, इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस। तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अब हमें समझना है कि जो कॉन्टिन्यूस होता है, जो परफेक्ट होता है, ये इनकम्प्लीट एक्शन होता है, ये कंप्लीट एक्शन होता है। इनकम्प्लीट एक्शन का मतलब होता है कि हमने ए पॉइंट पे कोई काम चालू किया, बी पॉइंट पे इस काम को खत्म करना है, लेकिन ये इधर सफर कर रहा है, ये बीच में कहीं चल रहा है, मतलब कि पहुंचा है अभी। बात समझे? तो दिमाग में रखना है कि इस टाइप के एक्शन जो होते हैं, है ना, ये कैसे होते हैं, ये टेम्परेली गोइंग ऑन एक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? टेम्परेली गोइंग ऑन एक्शन, ठीक है। ये अगर इससे जुड़ जाएगा तो परफेक्ट बन जाएगा, समझे। तो बीच में सफर कर रहे जो एक्शंस होते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्टिन्यूस एक्शंस होते हैं। बात समझे? तो कॉन्टिन्यूस एक्शंस जो होते हैं वो इनकम्प्लीट एक्शंस होते हैं, अपूर्ण होते हैं। अब इंडेफिनेट क्या होता है? तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी बेटा कि इस कंप्लीट एक्शन, इनकम्प्लीट एक्शन जो होते हैं, है ना, ये परफेक्ट पैटर्न वाले होते हैं। परफेक्ट पैटर्न का मतलब ये कि ये आप होते हुए देख सकते हो। और जो भी कंप्लीट और इनकम्प्लीट, जो एक्शन कंप्लीट अथवा इनकम्प्लीट ना हो, उस एक्शन को हम इंडेफिनेट में लिखते हैं। तो वो एक्शन होते हैं बेटा फ्रीक्वेंट एक्शन। कैसे होते हैं? फ्रीक्वेंट एक्शंस होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंट एक्शंस में फैक्ट्स आते हैं। क्या आते हैं बेटा? फैक्ट्स आते हैं, ठीक है ना। हमारा जो डेली रूटीन होता है वो आते हैं। साइंटिफिकली चीजें प्रूव्ड जो हो जाती हैं वो आती हैं। बात समझे? वो चूंकि ना ही कंप्लीट होती हैं और ना इनकम्प्लीट होती हैं। ओके, दीज थिंग्स आर नीदर कंप्लीट नॉर इनकम्प्लीट। ओके, तो ये चीज आप लोगों को माइंड में रखना है। आपको ये पॉइंट आउट करके रखना है कि टेंस जो होता है, टेंस इट इज अ वर्ब फॉर्म। टेंस वर्ब की फॉर्म होती है दैट रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट्स इन टाइम, जो समय के किन्हीं बिंदुओं को दर्शाता है। बात समझे? अब समय के किन्हीं बिंदुओं को भाई क्रिया ही दर्शाएगी, ठीक है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको फिफ्थ फॉर्म बोलने लगे हैं कुछ लोग। आप याद रखिएगा फिफ्थ फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, ये फर्स्ट ही फॉर्म होता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है एक सिंगुलर के लिए यूज होने वाला होता है, एक प्लूरल के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं ही, सी, इट, नेम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ही, सी, इट, नेम या कोई एक, तो वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब चूंकि वर्ब जो होती है, वर्ब का अगर बेस फॉर्म हम देखें, ठीक है, तो वो हमेशा प्लूरल माना जाता है। कैसा माना जाता है? प्लूरल, ठीक है। तो वर्ब के साथ में अगर एस या ईएस आप लगा देते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है और फिर वो ही, सी, इट, नेम के संग में यूज हो सकती है, ठीक है ना। वहीं आप देखेंगे कि गो जो है वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो उसमें आई, वी, दे, यू का यूज कर सकते हो, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। ओके, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मैं बता चुका हूं कि वर्ब के सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहना सीखो, ठीक है ना। ये वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है। तो इसमें गो का क्या हो गया? वेंट हो गया, ठीक है। V3 को आप परफेक्ट फॉर्म कहना सीखो। परफेक्ट फॉर्म से कहने से क्या होगा कि आप कोई भी कंप्लीटेड एक्शन जब भी देखेंगे या लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इस परफेक्ट फॉर्म में लिखना, नहीं तो आपको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है ना, कि परफेक्ट फॉर्म। तो परफेक्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है। कॉन्टिन्यूस फॉर्म होता है बेटा फोर्थ फॉर्म, जिसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, जिसमें गोइंग लिखा हुआ है। तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म से इसको याद रखिएगा। तो हमेशा याद रखिए कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करें, कॉन्टिन्यूस फॉर्म का यूज़ करें, परफेक्ट में परफेक्ट फॉर्म का यूज़ करें, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट फॉर्म का यूज़ करें। बात समझे, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें, टू के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें, है ना। किसी भी मॉडल के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें। तो ये चीज़ें आप लोगों को इस तरीके से पढ़नी है ना, और क्लियर करनी है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे और इन सभी चीज़ों को बड़े ध्यानपूर्वक सीखेंगे और समझेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।